तो चलिए अभी हम लोग अपना CCNA का लैब अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो हमें चाहिए होता है राउटर, हमें चाहिए होता है स्विचेस, या फिर हमें CCNP का लैब करना है या CCIE के लिए लैब रेडी करना है तो हमें बहुत बड़ा लैब सेटअप चाहिए। तो इसके लिए आपके पास में फ्री वर्जन्स के अंदर में लैब यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपना तो ऑनलाइन हमारे पास में ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास में अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर है। लेकिन सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो CCNA लेवल के ऊपर हमें प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, लेकिन उसमें रियल लाइफ वाला फीलिंग नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पर में GNS भी हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन है, लेकिन GNS जो है ये कंपैरेटिवली जो अभी मैं प्रोडक्ट बताने वाला हूँ उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा स्टेबल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि GNS के अंदर में चलते चलते मशीन स्टक हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। तो कुछ इश्यूज हैं GNS 3 के अंदर में जो मैंने फेस किए हैं। और फिर है हमारे पास में EVNG, सिस्को का EVNG जो कि बहुत स्टेबल है। आप चाहें तो EVNG को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी कम्युनिटी वर्जन के अंदर में आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, जो कि कम्युनिटी वर्जन के अंदर में आपके पास में फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये फ्री EVE कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में डायरेक्ट लिंक है, आप दोनों में से कहीं पर में भी डाउनलोड कर लीजिए। ये 3.2 GB का, लेकिन EVNG भी आप डाउनलोड कर लेंगे, वेरी गुड है। लेकिन इसके अंदर में फिर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को अलग से इमेजेस को डाउनलोड करने पड़ेंगे। CCNA के लिए हम लोगों को राउटर के इमेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे, फिर हमें स्विचेस के लिए इमेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे। फिर फ्यूचर में अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई हम फायरवॉल का भी प्रैक्टिस करें तो फायरवॉल में ASA है, ASA का इमेज अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इमेजेस को डाउनलोड करके EVNG के अंदर में अपलोड करने में बहुत स्ट्रगल है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर में एक और ओपन सोर्स प्रोडक्ट है जो वेरी सिमिलर टू EVNG है, लेकिन ओपन सोर्स है, इसके लिए ये हमें एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि EVNG के परचेज वर्जन में है। तो वो हम लोगों को पीनेट लैब है, पीनेट लैब एप्लीकेशन के अंदर में ये हमें फ्री में EVNG के परचेज वर्जन्स को फीचर्स प्रोवाइड करता है। और पीनेट लैब के अंदर में हमारे पास में इनबिल्ट एक पोर्टल है, डाउनलोड पोर्टल है, जहाँ से हम लोग बस ऑप्शन डिफाइन करते हैं और ये इमेजेस डायरेक्ट डाउनलोड करके हमें इंस्टॉल करके दे देता है। तो पीनेट लैब के अंदर में एक अपना लैब सेटअप करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है, तो ये हमें डायरेक्ट यहाँ पर मैं अगर आप पीनेट लैब की वेबसाइट पे आएंगे pnetlab.com के ऊपर, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड नाउ पे आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं तो मेरा कुछ डाउनलोड नहीं हुआ। तो लेकिन डाउनलोड नाउ पे यहाँ पर मैं अक्सर हम लोग यहाँ पर मैं जैसे कि मैं शॉप में आ गया कि डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया, मेरा डाउनलोड नहीं हुआ। लेकिन डाउनलोड नाउ यहाँ पर मैं नहीं है, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा, यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अब मैं अगर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कोई भी आप इनमें से किसी भी लिंक के ऊपर में जा सकते हैं। ओके, आप चाहें किसी भी लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिए, सेम ही सेटअप फाइल आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर मैं पीनेट लैब पे आया, तो यहाँ पर मैं ये मुझे OVA फाइल डाउनलोड करने के लिए दे रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। लेकिन 1 मिनट, OVA फाइल लेट मी कंफर्म, मुझे OVA फाइल ही चाहिए। हाँ, OVA फाइल भी चलेगा, लेट्स सी डाउनलोड एनीवे। ओ बहुत सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं भाई, इतनी सारी डिमांड है भाई पीनेट लैब में, दिख रहा है 24 आवर्स बाद भी देखने को मिल रहा है।
Let's try with the another link. तो यहाँ पर मैं भी मिला मुझे, और मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, अलाउ। तो ये पीनट लैब का मेरा OBJ फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए, ऑलमोस्ट डन हो गया, ये इंस्टॉल होने को आया है, ये 99 और ये 100 कंप्लीटेड। अब यहाँ पर मैं डाउनलोडिंग चालू है, देख रहा है। तो अब ये अपना OBJ फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर में हो गया है हमारा पीनट लैब डाउनलोड। तो अब हम लोग VMware वर्कस्टेशन के अंदर में अपने पीनट लैब को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं, मेरे पास में डाउनलोड्स के अंदर में हमारा पीनट लैब है। तो यहाँ पर में दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करके ऐड ओपन विद VMware वर्कस्टेशन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फाइल पे जाइए, ओपन पर क्लिक कीजिए और अपना पीनट लैब को एक्सेस कीजिए। तो यहीं पर मैं डायरेक्ट, जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मुझे नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं नाम दे सकता हूँ पीनट लैब, जैसा आप चाहें, जो मर्जी चाहे वो नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं ब्राउज जो है, मैं अपना लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा वर्चुअल मशीन स्टोर होना चाहिए। तो वो यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, नाम दे देता हूँ पीनट लैब। ओके, ये नाम के ऊपर मत जाना, ये होता है, अभी आ गया। तो ये पीनट लैब जो है, ये मेरे वर्चुअल मशीन का नाम है और ये लोकेशन है जहाँ पर मैं, मेरा वर्चुअल मशीन स्टोर होगा, और यहीं पर मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा पीनट लैब जो ये इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट मेमोरी शो कर रहा है मेरा 8 GB, प्रोसेसर डिफाइन कर रहा है 4, यहाँ पर मैं हार्ड ड्राइव है मेरे पास में 100 GB, और मेरे पास में 2 नेटवर्क अडेप्टर हैं जो मेरे इस वर्चुअल मशीन को असाइन है। तो अगर मैं ये सब चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मैं एडिट वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर सकता हूँ, तो भी ये मुझे एडिट करना देगा। या फिर आप किसी भी आइकन के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे तो भी ये मेरे को एडिट करने देगा। ओके, तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले रैम जो है ये मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो रैम के अंदर में मैं इसे 16 GB असाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लोकल लैपटॉप के अंदर में ऑलमोस्ट 24 GB है। 24 GB में से ये मुझे मैक्सिमम 21 GB रैम जो है ये इस वर्चुअल मशीन को असाइन करने के लिए अलाउ कर रहा है। तो 21 में से मैं सिर्फ 16 GB अभी करंटली दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं नेटवर्क अडेप्टर के अंदर में नेट यूज़ किया गया है। तो नेट की जगह पर मैं क्या चूज़ करना चाहता हूँ, मैं कस्टमर स्पेसिफाई डिफाइन कर देता हूँ जो कि VMnet 0 है। अब VMnet 0 भी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज ही रहता है,
और ये जो नेटवर्क अडेप्टर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही नेटवर्क अडेप्टर चाहिए, मुझे मल्टीपल नेटवर्क अडेप्टर की करंटली कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये VMnet 0 जो है ये आपका ब्रिज ही होगा। ये ब्रिज ही है या नहीं ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? तो ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। आप अगर फाइल पे जाएंगे, नॉट फाइल, आई थिंक एडिट पे जाएंगे, एडिट के ऊपर में वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है। तो ये वर्चुअल नेटवर्क एडिटर अब ओपन हुआ। अगर मैं यहाँ पर मैं चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एडमिन से ओपन करना चाहिए था, तो ये एडमिन से एक्सेस किया। तो अब यहाँ पर मैं दिख रहा है आपके पास में कोई भी VMnet 0 नहीं है, तो मैं ऐड नेटवर्क VMnet 0 ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। परफेक्ट, तो यहाँ पर मैं VMnet 0 हो गया है, लेकिन इसे मुझे क्या करना है, ब्रिज करना है। तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली ब्रिज चूज किया। और यहाँ पर में अगर आपके पास में वाईफाई भी है, आपके लैपटॉप में वाईफाई भी कनेक्टेड है और आपके लैपटॉप में एथरनेट केबल भी है, तो आप यहाँ पर में डिफाइन कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल में आपका कौन से इसके थ्रू नेटवर्क चाहिए। आप चाहिए तो आपको वायरलेस नेटवर्क कार्ड से भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहिए तो आप एथरनेट केबल से भी कर सकते हैं। तो ये मेरा एथरनेट कार्ड है, मैं इसे एथरनेट कार्ड से चूज कर लेता हूँ और अप्लाई पे क्लिक किया एंड ओके। तो ये मेरी वर्चुअल मशीन VMware वर्कस्टेशन की सेटिंग्स थी जो मैंने चेंज कर ली है, और मैंने यहाँ पर मैं नेटवर्क अडेप्टर भी डिफाइन कर लिया है जो VMnet 0 से। अब मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली ब्रिज नेटवर्क चूज करना चाहता हूँ तो ब्रिज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेनली प्रेफर करता हूँ कि मैं कस्टमाइज ही डिफाइन करूँ VMnet 0। तो अब चलिए हम लोग इसको पावर ऑन करते हैं। तो ये मेरा वर्चुअल मशीन जो है ये अभी बूट हो रहा है। तो अगर आपको ये स्क्रीन को मैक्सिमाइज करना है तो आपका ये जो माउस है पहले आप अंदर क्लिक कीजिए सेंटर में, और फिर आप कंट्रोल अल्ट एंटर मारेंगे तो आपका स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाएगा। और वापस से अगर आप कंट्रोल अल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो स्क्रीन वापस से छोटा। लेकिन अभी मेरा माउस जो है ये अंदर है, मेरा बाहर नहीं है। ओके, तो मैं अब जो भी कमांड एंटर करूंगा वो सब मेरा वर्चुअल मशीन के अंदर ही चलेगा। अगर मुझे बाहर काम करना है तो मुझे माउस को बाहर लेके आना होगा वर्चुअल मशीन से, और फिर मैं अगर कुछ भी प्रेस करूंगा तो वो मेरा बाहर काम करेगा। ओके, तो अभी वर्चुअल मशीन में चलते हैं। तो यहीं पर मैं अब मुझे मेरा यूजर नेम डिफाइन कर रहा है। तो डिफॉल्ट यूजर नेम जो है वो है रूट, और पासवर्ड जो है ये है पिनेट। तो यूजर नेम डिफाइन किया रूट एंड पासवर्ड डिफाइन किया पिनेट। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको आईपी एड्रेस भी दिखाई दे रहा है कि जो मेरा वर्चुअल मशीन है उसने क्या किया है, एक आईपी एड्रेस लिया है मेरे ब्रिज नेटवर्क से। ब्रिज नेटवर्क से मतलब मेरा यहाँ पर में लैन है, मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, मेरे घर के अंदर में मेरा इंटरनेट चल रहा है। तो वो इंटरनेट का एक्सेस मेरे सॉरी इंटर वो मेरे घर के नेटवर्क को एक्सेस ये मेरे इस सबनेट से एक्सेस कर रहा है। ओके, तो मैं अगर एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर मुझे अब ये क्रेडेंशियल पूछ रहा है, तो क्रेडेंशियल में डिफाइन कर देता हूँ। तो पीनेट पीनेट मैंने डिफॉल्ट ही रखा है, मैंने चेंज नहीं किया। डीएनएस नेम मैं नहीं देना चाहता, और स्टैटिकली आईपी एड्रेस में डिफाइन कर देता हूँ। तो ये स्टैटिक आईपी एड्रेस डिफाइन कर रहा हूँ मैं 192.168.1.100। तो मैंने आईपी एड्रेस सेंड कर दिया। अब यहाँ पर मैं डिफॉल्ट सॉरी सबनेट मास्क पूछ रहा है, तो सबनेट मास्क दिया 255.255.0।
और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1, डीएनएस सर्वर भी मैं 192.168.1.1 प्राइमरी डिफाइन कर रहा हूँ और सेकेंडरी में दे देता हूँ 1.1.1.1। एनटीपी मुझे नहीं चाहिए, ओके। प्रॉक्सी सर्वर भी नहीं चाहिए, ओके। तो ये सब मैंने आईपी एड्रेस साइन जैसे ही किया तो मेरे वर्चुअल मशीन को ये एक बार और रिबूट करेगा। तो अब जब ये रिबूट होकर के आएगा तो ये वही आईपी एड्रेस शो करेगा जो मैंने अभी इसे असाइन किया है। तो लेट्स सी, परफेक्ट। तो अब यहाँ पर में मेरा वर्चुअल मशीन जो है ये बूट होकर के आ गया। तो यहाँ पर में मुझे दिखा रहा है कि ये जो है ये मेरा 192.168.1.100 आईपी एड्रेस है और मुझे वार्निंग शो कर रहा है नाइदर इंटेल VT-X और AMD vForm। ये वार्निंग क्यों दे रहा है? क्योंकि आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे प्रोसेसर्स के अंदर में तो हमने ना ही तो इसे वर्चुअलाइजेशन को चूज किया, तो इसको हमें चूज करना पड़ता है। ओके चलो एक बार हम लोग वो भी कर ही देते हैं। अगर मैं इसको एक बार पावर ऑफ कर देता हूँ तो लेट्स सी वो वार्निंग हमें शो करता है कि नहीं करता है। ओके तो ये दोनों को मैंने चूज कर लिया। ओके अगेन मैं पावर ऑन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो अभी मुझे वो वार्निंग तो यहाँ पर मैं शो नहीं कर रहा है। एक बार लॉगिन करने के बाद में और चेक कर लेते हैं। तो मैंने अपना क्रेडेंशियल डिफाइन किया, रूट एंड पासवर्ड। पासवर्ड लग रहा गलत हो गया हमारा। ओ ओ पासवर्ड कुछ गलत सेट हो गया क्या? सॉरी हाँ टाइप ऑफ मिस्टेक। तो ये लॉगिन हो गया मेरा। अब यहीं पर मैं नेक्स्ट चीज, तो यहाँ पर में मेरा पिंग हो रहा है, सब एक्सेस हो गया। लेट्स सी कि ये वर्चुअल मशीन को हम लोग हमारे लोकल लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ और इसी आईपी एड्रेस को एक बार पिंग करते हैं 192.168.1.100 को। तो ये मेरा रीचेबल है, मतलब कि इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहीं पर में हमारा आईपी एड्रेस टाइप करते हैं 192.168.1.100 को। परफेक्ट। तो यहाँ पर में पीनेट लैब एक्सेस हो गया। जो मुझे दिखा रहा है पीनेट का जो वर्जन है ये है 4.2.10। तो आपके पास में दो मोड्स हैं, एक है ऑनलाइन मोड, दूसरा है आपके पास में ऑफलाइन मोड। तो मैं अपने लैब को प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन मोड के अंदर में, तो मैं यहाँ पर मैं ऑफलाइन मोड ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर में आपका क्रेडेंशियल है, तो यहाँ पर में आपका ग्राफिक में एक्सेस करने के लिए क्रेडेंशियल चेंज हो रहेगा। यहाँ पर में यूजर नेम एडमिन है, कमांड लाइन में आपके पास में यूजर नेम रूट है। सेम पासवर्ड जो आपने सेट किया था वही हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी जो है ये आपका यूज़र नेम एडमिन है और
तो यहाँ पर मैं आपका यूजर नेम जो है ये एडमिन है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा है डिफॉल्ट अकाउंट इज एडमिन एंड पासवर्ड इज पीनेट। तो मैं यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ यूजर नेम पीनेट सॉरी एडमिन एंड पासवर्ड पीनेट U4, क्लिक द लॉग। तो यहाँ पर में हमारा लॉगिन हो गया है। अब यहीं पर में आपके पास में ये पीनेट का लोगो है, ये हमारे पास में मीन है। अब यहीं पर में आपको अगर लैब सेट करना है, क्रिएट करना है, ये सब ऑप्शंस क्या हैं ये हम लोग आगे चल के देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं CCNE के लैब्स ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी में रखना चाहता हूँ। फिर अगर मैं चाहूँ CCNP के लैब्स यहाँ पर मैं रखूँ, रीनेम CCNP के लैब्स यहाँ पर मैं रखूँ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डायरेक्टरी बना करके उसके अंदर में लैब क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए हम लोग CCNA के अंदर में बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर मैं चूज करके भी ऐड न्यू लैब कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर जा करके भी न्यू लैब पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं नाम दे देता हूँ CCNA इनिशियल लैब। ओके, आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और यहाँ पर में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस है कि ये लैब को कौन एक्सेस कर सकता है, या एडमिन ओनली, या एवरीवन, या फिर एडमिन एंड स्पेशल यूजर्स। अब ये जो फीचर्स है ना, ये EVNG के प्रोफेशनल्स के अंदर में प्रोवाइड करता है। EVNG के कम्युनिटी वर्जन्स में ये सब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन पीनेट लैब जो ये ओपन सोर्स है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर में अवेलेबल हैं। ओके, तो अब यहीं पर मैं अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लैब जो है ये क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पर में हमें टोपोलॉजी बिल्ड करना है, मतलब हमें राउटर्स चाहिए, हमें स्विचेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये एरो की दिख रहा है, इधर जाएंगे, आप ऐड एन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको नोड्स मिलेगा। तो यहाँ पे नोड्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में तो नोड्स ही नहीं है, ना ही आपके पास में राउटर है, ना ही आपके पास में स्विचेस है, ना ही आपके पास में फायरवॉल्स है, कुछ भी नहीं है। तो जब आपको जो भी लैब प्रैक्टिस करना है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे राउटर्स एंड स्विचेस चाहिए, तो पहले आपको राउटर्स एंड स्विचेस की इमेजेस ऐड करनी होंगी। आपको फायरवॉल चाहिए, सिस्को ASA फायरवॉल चाहिए तो सिस्को ASA फायरवॉल का इमेज चाहिए। सिस्को FTD FMC चाहिए तो उनके इमेजेस चाहिए। पालो अल्टो उनके इमेजेस चाहिए। चेक पॉइंट करना है, फायरवॉल का प्रैक्टिस करना है तो उसके इमेजेस चाहिए। तो जो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं लैब, तो वो आपको पहले इमेजेस ऐड करना होगा। तो यहीं पर में अपना नेक्स्ट टास्क आता है।